बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी होगी तो पाए मैं लूंगा। एक मसला और सुन लीजिए इसमें। आज मैं बड़ी प्यारी आपको बात बता रहा हूं, बहुत प्यारी। कुर्बानी के हवाले से सुने। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत से लोग कुर्बानी खराब कर लेते हैं अपनी। कुर्बानी जब करते हैं तो जब नाम से जिसके होती है तो तरीका क्या है उसका? क्या तरीका है उसका? अच्छा, कितने हिस्से हो सकते हैं? बड़े में 7। कितने? क्या 6 भी हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, यानी 7 तक जितने चाहो हो सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन हिस्से सबके बराबर होंगे। अगर 5-5 हजार पड़ रहा तो 5-5 हजार ही पड़ेगा। ये नहीं कि किसी से ज्यादा ले लिया, किसी से अगर कम और ज्यादा कर लिया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक मसला और सुनने बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी होगी तो पाए मैं लूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और इस पर झगड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कर लिया कि किसी एक को पाया दे दिया आपने तो कुर्बानी समझ लीजिए नहीं होगी। अगर आपने उसको पाया देना है तो या तो सबको बराबर बांट के दो गोश्त, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त वो कम लेगा। उससे कहते हैं ना कि मैंने पाला, भाई मेरे घर पे इन्हें 4-5 दिन चारा खाया, अब पाए मुझे दे दियो। 4-5 होते हैं ना लोग हिस्सेदार, तो कहते चलो भाई पाए नहीं दे दो। बात समझ रहे नहीं? बात समझें हतने की नहीं, बात समझें। और पाए लेके आदमी चला जाता है ना, या तो सबको बराबर बांटे, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त कम किया जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हिस्से बराबर जब पैसे के हैं तो गोश्त का भी हिस्सा बराबर। अच्छा, अब जब गोश्त का हिस्सा बराबर हो गया तो अब इसका क्या करें? इसका क्या करें? तो आप सोच रहे हो कि फ्रीज में ले जाकर रख दो, है ना? तो मैं आपको बताऊं, देखिए मसला यह है, अगर आप कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल भी इस्तेमाल करना चाहें तो जायज है, कर सकते हैं। अगर आपका खर्चा इतना है, आप चाहे मुकम्मल मुझे इस्तेमाल करना कर सकते हैं, लेकिन जितना गरीबों में बट जाए उतना बेहतर है। तेरी वजह से किसी गरीब को मिल जाएगा। और बेहतर तरीका उलमा ने निकाला कि 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा तकसीम कर दो, 1 हिस्सा रोक लो। हालांकि आधा भी तकसीम कर सकते हो, 2 हिस्सा भी रोक सकते हो, पूरा भी रोक सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि 2 हिस्सा तकसीम कर दो और 1 हिस्सा कई दिन फ्रिजों में स्टोर ना करो, इसलिए कि गरीबों के हाथ लग जाए तो बहुत बेहतर बात है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बेहतर बात। हिस्से वाले अगर हैं कुर्बानी में तो क्या सबका मौजूद रहना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर मौजूद कोई नहीं भी है, उसका नाम लिया गया जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तब भी उसके नाम से कुर्बानी, मगर हिस्सा उसका बराबर पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग इसमें भी घपला कर देते हैं, बांटने में भी घपला कर देते हैं। अच्छा, अजीब दिमाग है यार। अरे तुमने गोश्त के लिए थोड़ी ना कुर्बानी की, अल्लाह की रजा के लिए की है, तो उसमें भी घपला कर रहे होते हैं। अच्छा मेरे पास पहुंच जाए। अबे बेवकूफ, जानबूझ के कोशिश ये कर के बिल्कुल बराबर पहुंचे सब पर, हिस्से कर दो, अब बराबर पहुंचना चाहिए। आदमी सोच रहा हो तो अच्छा आ जाए, अरे बेवकूफ, अच्छा आ जाए बर्बाद हो जाएगा अगर इसके दिल को तकलीफ हो गई तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। और बहुत से लोग ऐसे करते थे कि कसाई को खाल दे दिया करते थे कि लोग कटाई में खाल ले जाओ। नहीं, वो खाल किसी मदरसे को। अब तो मदरसों का मामला ही खत्म हो गया खालों का। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब ये करना चाहिए, जब 35,000 का जानवर आप कुर्बान कर रहे हो, अगर खाल तुम्हारी नहीं बिक रही है, अगर 2,000 की खाल है तो 2,000 रुपए और इकट्ठे करके 2,000 फिर किसी मदरसे को भी दो आप अपने। जी, मदरसों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। वरना ईद कुर्बान के मौके पर मदरसों के पूरे साल के खर्चे इकट्ठे हो जाते थे। जी, अगर 2,000 ना दे सको तो 1,000 दे दो। पढ़ाने वालों की तनख्वाहें निकल जाती हैं, बच्चों का काम चलता, मदरसे आगे बढ़ते हैं। बात है कि नहीं? हाँ।
वो आप इतनी मदद कर दो। अरे यार अगर चंद लोग कर भी रहे हो तो क्या परेशानी, अगर कर भी दोगे 200 रुपए डाल के 1000 रुपया हो गया, 5 लोगों ने डाल दिया, मदरसे के बच्चों का काम चल जाएगा। बोलो भाइयों नहीं चल जाएगा? हाँ, मैं आगे चंद मसले आपको बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये जरूरी नहीं है जो सारे लोग छुरी पे हाथ रखते हैं कि भाई हाथ ही रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत ये है कि उसकी जानिब से हो रही है कुर्बानी, उसका नाम ले दिया जाएगा। और अच्छा अगर नाम ना लिया जाए, एक मसला ये भी मैं आपको बता दूं, मान लो नाम नहीं लिया गया तो कुर्बानी तब भी हो जाएगी, इसलिए कि नियत के ऊपर है। अल्लाह जानता है ये किस किस की जानिब से कुर्बानी हो रही है। मगर वो छुरी पढ़ने का जो तरीका है ना, मैंने वो बताया कि तरीका दुआ पढ़ने का वो नहीं है, तरीका ये है कि बाद में दुआ पढ़ी जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि दुआ में नाम ना लिया गया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी। और कुर्बानी खाली एक ही तरह की नहीं है, मैंने कहा कुर्बानी बहुत तरह की। जब तक कुर्बानी का जज्बा रहेगा इंशाअल्लाह तुम कामयाबी हासिल करोगे, बगैर कुर्बानी के कोई कामयाबी नहीं है। ना ना ना, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बानी तुम्हारे कदम चुमेगी। हर चीज कुर्बानी मांगती है, हर चीज। जब तक आप कुर्बानी का जज्बा नहीं रखोगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आओ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में चलो। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया कि अपना खलील बना लिया? क्या बना लिया अपना? जोर से बोलो। खलील कहते हैं दोस्त को। खलील का क्या तर्जमा होता है? दोस्त। खलीलुल्लाह इसका तर्जमा अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लक़ब दिया खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ए इब्राहिम, 1,24,000 अंबिया है, खलीलुल्लाह का लक़ब आपको क्यों दिया गया? जवाब मिला, हर नबी आला है, हर नबी अफजल है। अल्लाह को हर नबी और रसूल अपना प्यारा है, मगर हर नबी की खासियत अलग अलग है। अल्लाह ने जब मुझे आजमाया तो कुर्बानी के जज्बे में मुझे सबसे बढ़ के पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम मसाइब क़िबला।